नमस्कार ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप सर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल साधना अमेजिंग स्टडी पे। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न कहता है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि जो हमें ज्ञात करना होता है उसे हम सबसे पहले मानते हैं। तो हमें निकालना क्या है, दोनों वर्गों की भुजाएं। माना दोनों वर्गों की भुजाएं बराबर x मीटर और y मीटर, जहां x इज ग्रेटर देन y, यानी x जो भुजा है वो y भुजा से बड़ी है। प्रश्न से कहता है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारा भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो भुजा हमारा क्या हमने एक माना है x, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये कहता है क्षेत्रफलों का योग। तो x भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस y भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो भुजा स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर हो गया और यहाँ भी भुजा स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर हो गया। दोनों को जोड़ करके अर्थात योग करके हमारा कितना आता है 468। अब ये हमारा हो गया समीकरण 1। आगे का कंडीशन हमारा कहता है यदि उनके परिमापों का अंतर, किनके परिमापों का अंतर, वर्गों के 24 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करिए। तो दूसरा कंडीशन है उनके परिमापों का अंतर। वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुने भुजा। तो उनके परिमापों का अंतर एवं परिमाप 4 गुने भुजा यानी 4 भुजा क्या है हमारा, एक वर्ग का x है तो 4x हो जाएगा। अब यहाँ अंतर, तो बड़ी में से हम छोटी को घटाएंगे। तो यहाँ हमने माना है x जो है y से बड़ी है भुजा, तो यहाँ हमने पहले 4x लिखा। इसमें लेस करेंगे क्या, दूसरी वर्ग का परिमाप। तो फिर परिमाप का सूत्र क्या हुआ 4 गुने भुजा 4 और भुजा दूसरे वर्ग का क्या है y। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 4y। दोनों का अंतर कितना यानी घटा करके कितना आता है 24। यहाँ भी आप समीकरण 2 मान सकते हैं, लेकिन आगे इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो बनाने में आसानी होगी। 4 यहाँ कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 24। 4 इधर गुना में है, दूसरे साइड में जाएगा तो वो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ बच गया x माइनस वाई बराबर 24 डिवाइड 4। 4 से हम काटेंगे तो 6 बार में 4 छक 24 कट जाएगा यहाँ। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ भी आप समीकरण 2 ले सकते हैं, लेकिन आगे इसको हम और कैलकुलेट कर लेते तो और भी ज़्यादा आसानी होगी। ये हमारा माइनस में, इसे हम अगर दूसरी साइड में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में। तो x इज इक्वल टू वाई माइनस का है तो इधर आया प्लस का, प्लस 6 है तो यहाँ हम प्लस 6 लिख देते हैं। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब x इज इक्वल टू वाई प्लस 6 को समीकरण 1 में रखने पर x बराबर हम क्या लेने वाले हैं y प्लस 6। इस मान को या वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, समीकरण 1 में। x के लिए हम क्या लिखेंगे y प्लस 6। तो x स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ x के जगह में हम लिखेंगे y प्लस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा, प्लस आगे क्या है y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब इससे देखिए आप a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में होता है, जबकि हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है a स्क्वायर, तो इसके लिए हम लिख देंगे पहले y का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू a के लिए है y और b के लिए है 6 प्लस बी स्क्वायर। तो b हमारा क्या है यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस
वाई स्क्वायर जो ये हमारा पहले से उसे यहाँ उसी प्रकार से लिख देंगे बराबर 468। वाई स्क्वायर अकेले यहाँ प्लस में है और ये भी वाई स्क्वायर अकेले प्लस में, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2y स्क्वायर प्लस ये गुना में है, 2 को 6 से गुना करेंगे तो 12 और y का y प्लस 6 स्क्वायर है तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6 छक 36। ये हमारा प्लस का है, इधर का काम हो गया। अब दूसरी साइड में प्लस में हमारा 468 है, साइड चेंज करने से ये प्लस का जो है वो हो जाएगा माइनस का 468, इधर हो जाएगा हमारा 0। अब इसे हम ठीक ऐसे ही लिख देंगे 2y स्क्वायर प्लस 12y। अब यहाँ ये बड़ा है माइनस का चिन्ह में और ये हमारा जो है प्लस का चिन्ह में, तो हम यहाँ माइनस का चिन्ह में लिखते हुए 468 में 36 को घटा करके लिखेंगे तो 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 घट गया तो 3 और 4 में से कुछ घटना नहीं है क्योंकि ये 36 तो हमारा घटा दिए यहाँ पर हम, तो ये बच गया हमारा 432 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए सभी जो हमारे टर्म्स हैं पद हैं वो 2 से कट रहे हैं तो इसको हम 2 से काट देंगे जिससे कैलकुलेशन करने में हमें सुविधा होगी। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अब 2 से 2 2 जा 4, अब 3 में हम डिवाइड करेंगे 2 से 2 1 जा 2, एक यहाँ बच जाता है तो 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12। इस प्रकार से हमारा यहाँ क्या आ गया वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए हमारा द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। यहाँ 216 को 1 से अगर गुना करेंगे तो 216 ही रह जाएगा। अब 216 का ऐसा गुणनखंड करके हमें 2 अंकों का सेट तैयार करना है जिसको आपस में जोड़ने या घटाने से 6 आना चाहिए और गुना करने से 216 आना चाहिए। तो ये हम 2 से इसे काटेंगे 2 1 जा 2, अब एक अंक में नहीं जाएगा तो 0 रखेंगे। अब 2 8 16, फिर यहाँ 2 से 2 25 10, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। अब 2 से नहीं कटेगा 3 से कट जाएगा तो 3 9 27, 3 तिया 9। अब यहाँ देखिए हम इसको पेयर बना देते हैं, 3 तिया 9, 9 दूना 18, ये 18 आ गया। अब यहाँ देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12। अब इसे अगर प्लस का 18 लेते हैं और माइनस का 12 लेते हैं, 18 में अगर हम 12 घटाएंगे तो बच क्या जाएगा प्लस का 6 और 18 को 12 से गुना करेंगे तो 216 आ जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा ऐसा गुणनखंड हो गया जिसको आपस में जोड़ने या घटाने से हमारा 6 आ जा रहा है। तो यहाँ घटा रहे हैं हम 18 में 12 को तो 6 प्लस का आ जा रहा है और अगर हम 18 को 12 से गुना करेंगे तो 216 आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ लिख देते हैं वाई स्क्वायर प्लस 18y, अब यहाँ माइनस का 12y हो जाएगा और माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिए वाई स्क्वायर और 18y में कॉमन क्या है y है, तो यहाँ हम y कॉमन ले लेते हैं, बच क्या जाएगा यहाँ पे y प्लस 18। अब माइनस 12y और माइनस 216 में कॉमन क्या है हमारा, यहाँ माइनस का 12 है तो यहाँ माइनस 12 हम बाहर ले लेते तो बच क्या जाएगा y, और ये माइनस बाहर रखे हम तो ये माइनस जो है वो प्लस में बदल जाएगा और ये 12 बाहर कर किए हैं तो 12 और 18 को मल्टीप्लाई करके 216 हुआ था तो यहाँ क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ये जो बाहर में इसे अब हम ब्रैकेट में लिख देंगे तो y माइनस 12 इंटू वाई प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। अब हम दोनों के लिए 0 यहाँ लिख देंगे, y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 या y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस का 12 है, दूसरे साइड में जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा और ये प्लस का है तो y बराबर यहाँ माइनस का 18 हो जाएगा। भुजा कभी भी ऋणात्मक हो नहीं सकती है तो ये संभव नहीं है, इसलिए y इज इक्वल्स टू 12 हमारा आ गया। अब
y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 6, तो x बराबर y का वैल्यू कितना लेना है हमें, 12 प्लस 6 बराबर ये क्या गया 18। इसलिए दोनों वर्गों की भुजाएं बराबर x मीटर और y मीटर इज इक्वल्स टू x की वैल्यू कितना हमने निकाला है कैलकुलेट करके 18 मीटर और y कितना कैलकुलेट किया है 12 मीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 हुआ कंप्लीट। इस वीडियो को अवश्य ही लाइक कर देंगे और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे तथा बेल आइकन को ज़रूर ही दबा देंगे जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।